प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसके फलस्वरूप ब्रज में विरोध होना शुरू हो गया। पहले दिन रुद्रौर की पंचायत में प्रदीप मिश्रा को माफी के लिए कहा गया था, परंतु कथावाचक के द्वारा विरोध को हल्के में लिया गया। इसके फलस्वरूप एक महापंचायत का आयोजन हुआ। ये महापंचायत मानपुर में स्थित रास मंडप में की गई, जब पूरे ब्रज के प्रमुख संत और उन्होंने एक सुर में इसका विरोध किया। यहाँ बताते चले कि प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर सोमवार को मानपुर स्थित रास मंडप में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत के माध्यम से ब्रज के सभी संतों ने विरोध प्रकट किया। गोपेश्वर चतुर्वेदी ने बोलते हुए कहा कि एक प्रसिद्ध कथावाचक ने यह टिप्पणी की है, सनातन का अपमान किया है, जो क्षमा योग्य नहीं है। एक विशेष इस प्रकार का अभियान चल रहा है, जो कि हमारे सनातन धर्म का समय समय पर अपमान करते रहते हैं। इसी क्रम में शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई है। यदि समय रहते पहले ही इस प्रकार के लोगों पर कठोर कार्रवाई हो जाती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। पदम फौजी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रजवासी इतने पीड़ित हैं कि उक्त कथावाचक को कठोर से कठोर दंड मिले। पहले दौर की पंचायत में 7 दिन का समय दिया गया था और आह्वान किया गया था कि इस महापंचायत में उचित निर्णय लिया जाए कि लकीर बने और प्रदीप मिश्रा की ब्रज में प्रवेश बंद हो। महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि पूरे ब्रज 84 कोस में पूर्णतः उनका प्रवेश बंद हो और इस निर्णय का सभी ने एक स्वर में प्रस्ताव किया है। डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी नंदगांव समाज की तरफ से बोलते हुए कहा कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर राधा रानी के दरबार में माफी नहीं मांगते, तब तक उनको ब्रज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्वामी कृष्णानंद, पुनः मैं कहना चाहूंगा कि प्रदीप मिश्रा को यहाँ बरसाना में आकर के राधा रानी के चरणों में नाक रगड़ करके क्षमा मांगना चाहिए, सभी संतों से क्षमा मांगना चाहिए। खंडित करने का प्रयत्न विधर्मियों के द्वारा किया जा रहा है और अपने लोगों को उसमें मिलाया जा रहा है। जब व्यासपीठ कहती है कि क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, क्षौर कर्म करके बैठना शुरू हुआ, अगर उसी दिन विरोध हो जाता तो क्षौर कर्म नहीं किया जाता। क्यों नहीं हुआ उस दिन विरोध? इसलिए एक उदाहरण दिया है मैंने। विरोध इसलिए आवश्यक है, लोग कह रहे हैं क्या गलत बोल दिया। उसने बोला, मैं आपको सबको सुना देता हूं, शायद सबने नहीं सुनी हो क्योंकि वो शब्द हमारे कान में गूंज रहे हैं। कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि राधा रानी तो ब्रज की निधि है। दूसरी, उसने बोला राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। मैं प्रदीप मिश्रा से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी पत्नी के पतियों की लिस्ट बनी है कहीं? कहीं बनी है लिस्ट? आज तक उदाहरण कोई सनातन में कोई उदाहरण दे दे कि किसी पत्नी के पति की लिस्ट बनी हो? वो कहना क्या चाहता है हमारी किशोरी के लिए? राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। अगर एक मुद्दे को लेकर चले हम तो ये दंडनीय अपराध है कि नहीं? सब हाथ उठाकर बताएं, ये दंडनीय अपराध है कि नहीं? वो ये दूसरा कहता है वो अयन घोष, क्या बताना चाहता है वो? महाराज जी बैठे, कितनी राधा थी ब्रज में, किस राधा की बात कर रहा है वो? साक्षात गोलोक वासिनी, साक्षात गोलोक निवासिनी किशोरी जी, जिनके लिए किसी पर पुरुष के अंग को ब्रह्मा देख नहीं सकते, चरणों पर दृष्टि नहीं डाल सकते, वो किशोरी जी किसी अयन घोष के पास जाएंगी? लाज नहीं आती उसे कहने में? मैं आज सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इन टिप्पणियों को खंडित करते हुए जो हमारे लोग भी जैसे गेहूं में कंडुआ हो जाता है उनको भी समझना चाहिए। ये संत बैठे, ये सभ्य बैठे, ये वक्ता बैठे, ये कोई ऐसा समाज नहीं बैठा है। एक एक व्यक्ति 1-1 लाख का नेतृत्व करने वाला बैठा है। अगर यहाँ 1,000 व्यक्ति बैठे हैं तो समझो 10 करोड़ व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। एक आध व्यक्ति नहीं कर रहा। रामायण में चौपाई है, करें क्रोध लीजाए सब हाथा, आयत बैन दे रघुनाथा। आदेश कीजिए, हरिहर निंदा सुने जो काना, होए पाप का घात समाना। उसको दंड देने के लिए सेना तैनात है। आदेश चाहिए, आप मत जाइए, घरों में तक खींच के ले आने का आदेश दीजिए। और हमारी ताकत को तस्कर जानता है तो हमारी ताकत को ये डुप्लीकेट आचार भी समझ ले। हम क्या हस्ती हैं। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET,
We believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.